किसी एक पंचायत में मुखिया को कितना पावर होता है? तो किसी भी मुखिया का पावर ग्राम पंचायत के अंदर लागू होता है। ग्राम पंचायत के बाहर मुखिया के पास कोई पावर नहीं होता है, और जो भी पावर होते हैं वो काम करवाने और करने की पावर होते हैं। मुखिया के पास प्रशासनिक पावर लगभग जीरो होता है। किसी भी पंचायत के मुखिया अपने मनमाने तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकता है। दूसरा नंबर, मुखिया के पास प्रशासनिक पावर कितना होता है? तो मुखिया के पास प्रशासनिक पावर ना के बराबर होता है, और थोड़ा बहुत होता भी है तो उस ग्राम पंचायत के अंदर लागू होता है। लेकिन कितना लागू होता है? तो आप ऐसे जान लीजिए, ग्राम पंचायत के अंदर जो भी सरकारी संस्थान चल रही है वो मुखिया के देखरेख में चल रही है। जैसे सरकारी स्कूल के रसोई घर, किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया बिना किसी से अनुमति लिए सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर सकता है। दूसरा, आंगनबाड़ी, एक मुखिया बिना किसी से परमिशन लिए ग्राम पंचायत के अंदर आने वाली सभी आंगनबाड़ी का निरीक्षण वो कर सकता है, और यह दोनों जगह सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी रूल सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का निरीक्षण कर सकता है। लेकिन हाँ, मुखिया किसी भी नियम में उलटफेर नहीं कर सकता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, किसी ग्राम पंचायत के मुखिया गांव के छोटे मोटे झगड़ों को आपसी सहमति से सुलझा सकता है, और प्लस में मुखिया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार विशेष 2025 के तहत अगर चाहे तो वो लाइसेंसी हथियार भी रख सकता है। इसके लिए मुखिया को विशेष अधिकार दिया गया है। और इन सभी में से स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन वितरण या फिर कोई भी सरकारी संस्थान में इलीगल एक्टिविटी मुखिया को देखने को मिलता है तो एसएचओ, बीडीओ, डीएम, बीईओ या फिर जिला कलेक्टर को कंप्लेन कर सकता है। और ठीक सेम अधिकार आपको भी है। ऑनलाइन कंप्लेन करिए और उस अधिकारी को मेल कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मुखिया अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। उसे सभी बड़े निर्णय ग्राम सभा की सहमति से लेने होते हैं। यदि मुखिया अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसे पद से हटाने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया भी कानून में मौजूद है। लेकिन रियलिटी में इतना तामझाम होता है नहीं। हर जगह इलीगल तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। सेकंड, मुखिया जी काम क्या करते हैं? तो आपके पंचायत के मुखिया कौन कौन से काम किया है या नहीं किया है, यह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि मुखिया जी कौन कौन से काम करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत काम, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना का काम हुआ है तो मुखिया जी ठीक हैं, नहीं हुआ है तो मुखिया जी खा गए हैं। गांव और गली की सड़कें बनी है, गांव की नाली सही कंडीशन में काम कर रही है, आपके घर के आसपास स्ट्रीट लाइट जल रही है, सार्वजनिक भवन सही कंडीशन में काम कर रही है तो मुखिया जी ठीक हैं, नहीं हुआ है तो मुखिया जी खा गए हैं। अगर आपके पंचायत में समय समय पर ग्राम सभा बैठकें हो रही है, गांव में नल जल सही तरीके से वर्क कर रहा है, साफ सफाई अभियान चालू है, पेंशन के जो हकदार हैं उसको पेंशन और राशन कार्ड वाले को राशन अगर मिल रहा है तो मुखिया जी ठीक है, नहीं मिला तो मुखिया जी के साथ जो उठक बैठक करने वाले हैं सिर्फ उसका फायदा हो रहा है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, अगर गांव के मैटर मुखिया जी अपने तरीके से सुलझा ले रहे हैं तो मुखिया जी ठीक है, और अगर आग में घी डाल दे रहे हैं तो मुखिया जी के नियत में खोट है। तीसरी बात, पूरे 5 साल में मुखिया जी कमाते कितना है? तो मुखिया जी की कमाई एक महीने में 7,500 रुपया था, लेकिन बिहार सरकार हाल ही में 5,000 की वृद्धि किया है, अब टोटल 12,500 कर दिया है। मतलब मुखिया को बिहार सरकार द्वारा 12,500 पर मंथ सैलरी के रूप में मिलता है, प्लस खुद से जो काम करवाता है उससे पैसा मिलता है और फंड से कमीशन मिलता है, और जिंदगी भर नाम के पीछे मुखिया जी लग जाता है, प्लस रुतबा के साथ साथ नाम भी कमाता है। मतलब एक लाइन में कहें, बिहार में किसी भी ग्राम पंचायत के एक बार मुखिया बन जाने के बाद लीगल और इलीगल तरीके से एक साधारण सरकारी जॉब के बराबर कमा लेता है, और ये आंकड़ा 5 साल के भीतर है।